हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यनबी डिजिटल क्लासेस में। मैं डॉक्टर यमेश यादव फ्रॉम प्रयागराज से। हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्या, क्लास 11th की बायोलॉजी। क्लास 11th की बायोलॉजी में यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, द लिविंग बर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हमारा चल रहा है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा। इंट्रोडक्टिव पार्ट में हमने क्या पढ़ा, एल्गी पढ़ा। ठीक, तो सारी चीज़ें हम लोग रिवाइज भी कर चुके हैं। ठीक, तो एल्गी की जो भी चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर लेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, जो एल्गी को तीनों क्लासेस थी, तीनों क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हमारा पहला क्लास है, हम पहला क्लास पढ़ेंगे क्या है, क्लोरोफाइसी। ठीक, 3 क्लासेस थी हमारी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक, अब देखिए जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होंगे उन्हें हम लोग कॉमनली कहेंगे ग्रीन एल्गा कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रीन एल्गी। तो यहाँ देखिए आगे लिखा है कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे ग्रीन एल्गी। देखिए ये जो ग्रीन एल्गी है मतलब क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं इनकी प्लांट बॉडी बनी होगी किसकी, ये हो सकती है या तो यूनिसेल्युलर हो जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। हालांकि जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्लेमाइडोमोनास को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया उसके अनुसार कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में। ठीक, तो यूनिसेल्युलर होगा क्लेमाइडोमोनास। ठीक, अब कोलोनियल है, कोलोनियल का एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वाल्वाक्स दिया हुआ है। ठीक, आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं। और फिलामेंटस का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ठीक, ये सारी चीज़ें हम एनसीईआरटी में भी देख लेंगे और हमने लास्ट लेक्चर में जो था इनके बारे में बताया भी है। अब देखिए दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। मतलब ये क्या होंगे, हरी घास जैसे दिखाई देंगे। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होंगे कैसे दिखाई देंगे, हरी घास जैसे दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि जो इनका क्लोरोफिल है, ठीक, उनमें जो पिगमेंट पाया जाएगा वो कौन सा होगा, ए एंड बी। ए एंड बी डोमिनेंस पिगमेंट पाया जाएगा इसमें। ठीक, डोमिनेंसी किसकी दिखेगी, ए एंड बी क्लोरो किसकी, पिगमेंट की। ठीक, जो क्लोरोफिल ए और बी है पिगमेंट, ठीक, उसकी क्या होगी, डोमिनेंसी दिखेगी, जिसके कारण ये क्या होगा, ग्रास ग्रीन दिखाई देगा। ठीक, डोमिनेंसी होगी किसकी, पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। अब देखिए ये पिगमेंट पाया जाएगा किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। एक डिफिनिट मतलब सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन अ डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट, मतलब एक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। आगे देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। ठीक, द क्लोरोप्लास्ट में भी, ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है। डिस्कॉइड मतलब डिस्क लाइक हो सकता है। ठीक, प्लेट की तरह हो सकता है, साथ ही साथ रेटिकुलेट हो सकता है। ठीक, रेटिकुलेट का मतलब जाली का आकार, जो जाली जैसे होती है। कप शेप हो सकती है, साथ ही साथ स्पाइरल या रिबन शेप, स्पाइरल या रिबन शेप। ठीक, इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज की बात कर रहा है, अलग अलग स्पीसीज में इस तरह के क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे। देखिए मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 या मोर स्टोरेज बॉडी। ठीक, ज़्यादातर जो मेंबर्स होंगे क्लोरोफाइसी के मेंबर होंगे उनमें क्या होगा, एक या एक से अधिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक, क्या पाया जाएगा, स्टोरेज बॉडी पाई जाएगी। सॉरी, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 या मोर स्टोरेज बॉडीज, जिसे हम लोग कहेंगे पायरिनॉइड्स। क्या कहेंगे, पायरिनॉइड्स। और ये पाया जाएगा किसमें, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, आखिरकार ये पायरिनॉइड बॉडी होती क्या है, ठीक, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पायरिनॉइड्स किस में पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि सारे एल्गी में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे, हमारे क्लोरोफाइसी के मेंबर में पाए जाएंगे। और भी जगह पाए जाते हैं, हॉर्नवर्स जैसे होता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी और हमें याद भी नहीं रहेंगी। ठीक, अब देखिए, ठीक, पायरिनॉइड्स, अब पायरिनॉइड्स होता क्या है, ठीक, उसके बारे में देखेंगे। देखिए पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बॉडी बिसाइड्स स्टार्च। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी कोई आवाज़ कर रहा है, 1 मिनट। ठीक है, अब पायरिनॉइड बॉडी होती क्या है, जैसे देख लीजिए पायरिनॉइड्स का अगर डिफिनीशन आप जानना चाहते हैं तो क्या है, एक सब सेलुलर माइक्रो कंपोनेंट होता है। ठीक, जिसमें क्या होता है, स्टार्च और प्रोटीन। अब देखिए स्टार्च क्या होता है,
देखिए मान लीजिए ये कोई पायरिनाइड बॉडी है, ठीक। अंदर की तरफ इसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, स्टार्च होगा। ऐसे ही हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो पायरिनाइड्स बॉडी होती है, ठीक, उसमें प्रोटीन किधर होता है और स्टार्च किधर पाया जाता है। तो स्टार्च क्या है, बाहर की तरफ है, प्रोटीन अंदर। एसपी तो आप सभी जानते हैं, एसपी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो हम लोग कैसे याद करेंगे, एसपी, ठीक। बाहर क्या होगा, स्टार्च होगा, अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा, ठीक। अब देखिए पायरिनाइड्स के बारे में हो गया, ठीक। क्या है, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ज़्यादातर एल्गी क्या होंगे, क्या करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। लेकिन कुछ एल्गी ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में क्या करेंगे, फूड को स्टोर करते हैं, ठीक। अब देखिए अगर आप जानना चाहेंगे किसके बारे में, पायरिनाइड्स बॉडी के बारे में, तो इसका बहुत सारा काम है, ठीक। जबकि हमारे एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट ऐसे जान लेंगे ये क्या होता है, कार्बन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। जैसे कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो कौन करता है, यही पायरिनाइड बॉडी होती है जो करती है। और क्या करती है, यह ग्लूकोज को स्टार्च में भी कन्वर्ट करती है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जानते रहेंगे तो क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली पायरिनाइड्स का नाम दिया है तो हमने थोड़ा कुछ आपको बता दिया, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक। यहाँ तक आप लोग देख लिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें, तो ठीक। अब देखिए जो ग्रीन एल्गी होंगे उनका जो सेल वॉल है वो क्या होगा, रिजिड होगा। ग्रीन एल्गी में जो होगा सेल वॉल कैसा होगा, रिजिड होगा, ठीक। इनका सेल वॉल क्या होगा, रिजिड होगा। और बना है किसका, इनर साइड में होगा सेलुलोज का बना होगा, ठीक। और आउटर साइड में बना होगा पेक्टोल्स का। हमारे एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक। और आप टेस्ट वगैरह भी जहाँ दे रहे होंगे आप ज़रूर ये क्वेश्चन देखे होंगे कि जो इनका सेल वॉल होता है, ग्रीन एल्गी का सेल वॉल कैसा होता है, यूजुअली रिजिड होता है, ठीक। ये तो आम बात हो गई, लेकिन सबसे खास बात ये है कि अंदर की तरफ जो होगा किसका बना होगा, सेलुलोज का, और बाहर की तरफ बना होगा पेक्टोस का। आप किसी तरह से इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में एज इट इज़ पूछा गया है, ठीक। और आपको देखने के लिए भी ये बहुत बार मिला होगा। अगर आप टेस्ट वगैरह कहीं दे रहे होंगे तो आपको कई बार ये क्वेश्चन दिखा होगा कि आउटर किसका बना होता है, सेल वॉल का, ठीक। मतलब एल्गी जो ग्रीन एल्गी है उसका आउटर साइड किसका बना है और इनर साइड। तो आउटर साइड किसका बना है, किसका, पेक्टोस का, और इनर साइड किसका बना है, सेलुलोज का। अब देखिए हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक। एल्गी में रिप्रोडक्शन की, हालांकि ये बातें हमने जब इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाई थी तो उसमें हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं। तो जो एल्गी है वो रिप्रोडक्शन किस तरह से करेगा, 3 तरीके से करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तीनों की बात यहाँ पे करते हैं। देखिए जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो ये किसके द्वारा करेगा, या तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करेगा, या क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा किसका, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनाएगा, ठीक। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, यूजुअली होगा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, या डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाएंगे। ऐसे ही इसको याद कर लेंगे। देखिए अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनेगा, ठीक। फ्लैजिलेटेड जू स्पोर का मतलब समझ रहे हैं कि ये क्या होगा, स्पोर मोटाइल होगा, और बनेगा किस में, जू स्पोरेंजिया में। याद कर लेंगे, ठीक। इसको याद कर लेंगे, ऐसे ही हमको याद करना है इसे, इसमें ज़्यादा घुमा फिरा के कोई बातें नहीं करनी है, ठीक। अब देखिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल्स। अलग अलग टाइप के क्या होंगे, सेक्स सेल बनेंगे। वो क्या हो सकता है आइसोगैमस हो, ठीक, हो सकता है एनाइसोगैमस हो, या ooगैमस। तो इन तीनों के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक। जब हमने लास्ट लेक्चर लिया था तो उसमें ये सारी चीज़ें बता दी थी। अब देखिए आगे इनका एग्जाम्पल दिया है, ठीक। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोरथिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा, ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। इनको आप लोग रट लेंगे कि क्यों, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम में आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें नहीं आती हैं। तो जब भी पूछेगा कहाँ से पूछेगा, यहीं से पूछेगा, ठीक। एग्जाम्पल यहीं से पूछेगा, बाकी जो भी चीज़ें थी हमने सारी चीज़ें आपको
यहाँ पे मेंशन कर दी और बता दी। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है पहला क्लास क्लोरोफाइसी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फियोफाइसी, देन किसके बारे में, रोडोफाइसी। इस तरह से हमारा एल्गी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, इतना देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लोरोफाइसी पढ़ा। अब क्लोरोफाइसी का 2 एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हमने यहाँ पर उसका रफली डायग्राम बनाया है, आप लोग अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। हमने एग्जाम्पल बनाया है किसका, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स का। ठीक, हमने रफली डायग्राम बनाया है, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो वॉलवॉक्स है उसमें होगा डॉटर कॉलोनी के साथ पेरेंटल कॉलोनी, 2 चीज़ें होंगी। ठीक, 3 डॉटर कॉलोनी हमारे एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक, पेरेंटल कॉलोनी के साथ हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो किसका एग्जाम्पल है, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्लोरोफाइसी की। तो ये क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्या है, यूलोथ्रिक्स है, ये वॉलवॉक्स है। ठीक, तो इसको एक बार आप लोग क्या करेंगे, अपने एनसीईआरटी में देख लेंगे। ठीक, अब आगे बात करते हैं फियोफाइसी की। ठीक, तो फियोफाइसी के मेंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ब्राउन एल्गी कहते हैं। ठीक, हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे हम लोग लर्न कर लेंगे कि फियोफाइसी के मेंबर को क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। ठीक, अब इनका हैबिटेट क्या होगा, इनका हैबिटेट जो होगा प्राइमरली ये होंगे मैराइन, मतलब कहाँ पे पाए जाएंगे ज़्यादातर, ये समुद्र में, मुख्यतः समुद्र में पाए जाएंगे। प्राइमरली मैराइन है, समुद्र में पाए जाएंगे, इनका हैबिटेट है। अब देखिए इनका साइज और फॉर्म क्या होगा, ये शो करते हैं ग्रेट वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं साइज और फॉर्म में। इनका जो साइज होता है बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इनका जो साइज और फॉर्म है उनका रेंज क्या है। ठीक, इनका रेंज देखिए, हमारी एनसीईआरटी की बात है, हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी बातें नहीं करेंगे, कहाँ से बात करेंगे, एनसीईआरटी से। तो इनका जो रेंज है वो क्या है, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म। जो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म है उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे नीट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है भाई साहब, उसका एग्जाम्पल है इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस याद कर लेंगे हम, क्योंकि अगर हमारे एग्जाम में एक बार पूछा गया है तो आई होप आगे भी पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, टू प्रोफ्यूजली, यहाँ सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल हो गया आपका इक्टोकार्पस, इससे ये रेंज था। ठीक, तो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस से कहाँ तक हो सकता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग। अब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पाया जाएगा किसमें, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है क्या, केल्प। हमने केल्प के बारे में क्या बताया था, हमने बताया था ये मैस्यू प्लांट बॉडी बनाती है। अब देखिए इसकी साइज़ कितनी है, ये जो केल्प है उसकी साइज़ है 100 मीटर। आई होप आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा, अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं आया है तो आप जहाँ भी टेस्ट दे रहे होंगे ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट की। क्लोरोफिल पिगमेंट हमने यहाँ किसके बारे में बात किया है, फियोफाइसी, बट इसके पहले हमने क्या पढ़ा, क्लोरोफाइसी। वहाँ पे पिगमेंट कौन कौन सा था, वहाँ पे पिगमेंट था क्लोरोफिल ए और बी, जिसके कारण वो कैसा दिखता था, ग्रीन दिखता था। अब यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीनॉइड के साथ साथ ज़ैंथोफिल पाए जाएंगे। ये क्या है, क्लोरोफिल आपके पाए जाएंगे। अब इन्हीं सब क्लोरोफिल के कारण इनका देखेंगे कलर किस तरह से होता है। तो इनका कलर होगा कहाँ से, देखिए दे वेरी इन कलर फ्रॉम, कैसे, ओलिव ग्रीन, मतलब हरे जैतूनी कलर से कैसा होगा, शेड्स ऑफ ब्राउन। ठीक, मतलब ब्राउन कलर के शेड्स के जैसे होंगे। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट, ज़ैंथोफिल के अमाउंट पे ये डिपेंड करेगा। अब ज़ैंथोफिल का एक एग्जांपल यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फ्यूकोजैंथीन। क्या है, फ्यूकोजैंथीन। तो इन सब पिगमेंट के कारण क्या होगा, इनका कलर इस तरह से दिखेगा, कैसे, ओलिव ग्रीन से कैसा होगा, वेरियस शेड्स ऑफ
ब्राउन कलर। देखिए यहाँ तक बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कि इनका फूड कैसे होगा। फूड इज स्टोर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, किसके रूप में? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। आपको यकीन नहीं होगा, ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और हमारे एग्जाम में भी पूछा है। ठीक, अब अगर बात करेंगे क्लोरोफाइसी के मेंबर में, तो वहाँ पे क्लोरोफिल का ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था किस तरह से था? स्टोरेज फूड का कैसे था? वहाँ पे था स्टार्च के रूप में, मेनली स्टार्च के रूप में था। बट कुछ एल्गी ऐसे थे जिनका स्टोरेज कैसे था? ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है? फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे लैमिनेरिन या मैनिटॉल। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारे एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे एज इट इज़ याद कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ तक की बातें हो गई, इसके आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप सबको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आगे चला जाए। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आगे बातें करते हैं। FeOFIC की जो भी पॉइंट्स अभी बची हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, तो आगे चला जाए। ये हमने जो यहाँ पे लिखा है, ये किसके बारे में लिखा है? ये एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी का। ठीक, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमने यहाँ मतलब एक रफली डायग्राम बनाया है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपने एनसीईआरटी में ज़रूर देख लेंगे, और आपकी एनसीईआरटी तो आपके सामने ही होगी। हमने कहा था कि आप अपने एनसीईआरटी को जब भी पढ़ेंगे, जब भी चीज़ें देखेंगे, चाहे कोई भी टीचर्स पढ़ा रहा हो, बट आपकी एनसीईआरटी उस समय कहाँ होना चाहिए? आपके सामने होनी चाहिए। तो ठीक है, आगे चलते हम लोग। देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो इनका जो वेजिटेटिव सेल होता है, हम रिप्रोडक्टिव सेल की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वेजिटेटिव सेल। तो इनका जो वेजिटेटिव सेल होता है, मतलब किसका बात कर रहे हैं हम? FeOFIC के मेंबर्स की। ठीक, तो इनका जो सेल्स होता है वो किसका बना होता है? वेजिटेटिव सेल की बात कर रहे हैं, वो बना होता है सेलुलोज का। ठीक, सेलुलोजिक वाल का बना होता है, मतलब सेलुलोज का बना होता है। ठीक, आगे देखिए, कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाइट अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। ठीक, इनका जो बाहरी परत होता है, ठीक, वेजिटेटिव सेल की बात कर रहे हैं, तो इनका जो बाहरी परत होता है उस पर किसकी कोटिंग पाई जाएगी? एल्जिन की जिलेटिनस कोटिंग पाई जाएगी। किसकी? एल्जिन की जिलेटिनस कोटिंग पाई जाएगी। ठीक, हमारे एग्जाम में ये चीज़ पूछा हुआ है। ठीक, तो आउटसाइड में क्या होगा? किसकी कोटिंग होगी? एल्जिन की जिलेटिनस कोटिंग होगी। देखिए आगे बात करते हैं, बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि द प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिरकार प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। हमारे एग्जाम में, हमारे नीट के ही एग्जाम में पूछा है कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। देखिए अब इसको आराम से हम समझेंगे, प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है द प्लांट सेल, प्लांट की वह सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है? द प्लांट सेल विच हैव एब्सेंट सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लांट की वो सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा। अगर प्लांट का जो भी सेल्स होगा, ठीक, अगर उसमें सेल वॉल नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। देखिए अब आगे देखिए, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड, प्लास्टिड के साथ साथ क्या पाया जाएगा? सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। तो वैक्यूल क्या होगा? सेंट्रली लोकेटेड होगा। ठीक, सेंट्रली लोकेटेड याद कर लेंगे। अब देखिए इनकी प्लांट बॉडी जो होगी, किसकी हम बात करते हैं? एल्गी की। द प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जिस सबस्ट्रेटम के द्वारा अटैच्ड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? होल्ड फास्ट कहेंगे। ये देखिए ये क्या है? यहाँ पे लेमिनेरिया एक एग्जाम्पल है FeOFIC का। ठीक, तो जिसके द्वारा यह अटैच्ड है सबस्ट्रेटम के द्वारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट कहते हैं। ठीक, एंड हैज अ स्टाक, इनके पास एक स्टाक होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टाइप कहेंगे। इनके स्टाक को क्या कहेंगे? स्टाइप कहेंगे। जिस सबस्ट्रेटम के द्वारा अटैच्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट कहते हैं। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो आगे देखिए, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक, देखिए लिखा क्या है? इनके पास लीफ लाइक
फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा। ठीक, हमने क्या कहा है, इनकी बॉडी क्या होती है, थायलाइड होती है एल्गी की बॉडी, तो उनमें क्या होगा, रूट स्टेम लीफ नहीं पाई जाएगी। ठीक, तो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होगा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रंट कहेंगे। देख लीजिए भाई साहब, हमने यहाँ पे बता दिया है। देखिए यहाँ 3 एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको हमने फिगराइज करने की कोशिश की है। ठीक, बट एज इट इज़ तो हम नहीं बना पाए हैं। आप लोग एक बार एनसीईआरटी में भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने क्या कहा, एनसीईआरटी आपके सामने होने चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। ठीक, तो देखिए एक लेमिनेरिया दिया है, एक फ्यूकस दिया है और एक डिक्टियोटा। हमने जनरली ऐसे आमतौर पर फिगर बना दिया है, आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। देखिए ये जो फ्यूकस है, खास बात इसमें देख रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है, इनमें क्या है भाई साहब, एयर ब्लैडर पाया जाएगा। ठीक, हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसमें क्या होगा, एयर ब्लैडर पाया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूकस को टिक करेंगे। ठीक, या क्या दिया होगा, एयर ब्लैडर किसमें प्रेजेंट होगा, अगर तीनों मेंबर्स दिए हुए हैं। ठीक, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ठीक, और ऑल ऑफ एबव दिया होगा तो हम क्या टिक करेंगे, हम लोग टिक करेंगे फियोफाइसी। अगर नाम से दिया होगा तो वहाँ पे क्या लिखा होगा, फ्यूकस लिखा होगा, एक ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शन का मुझे नहीं पता। ठीक, देखिए इनमें मिड पाई जाएगी, फ्रंट, होल्ड फास्ट, हमने सारी चीज़ें बताई, यहाँ भी फ्रंट है और ये इस टाइप है। ये 3 एग्जाम्पल दिया है। अब हमारा बचता है क्या, हमारा बचता है रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या क्या है, हमारे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या क्या ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस। हमारे एग्जाम्पल यहाँ एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं हमने बता दिया। ठीक, अभी हम लिख भी देंगे उसको। ठीक, तो यहाँ तक देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल और वेजिटेटिव, मतलब जो भी रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे, उनकी बात करेंगे। आपके पास 30 सेकेंड है, देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फियोफाइसी के बाद क्या पढ़ेंगे, रोडोफाइसी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी, मतलब जो ब्राउन एल्गी है उसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक, तो रिप्रोडक्शन ये तीनों तरीके से करेगा, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों तरीके से। देखिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा वो किसके द्वारा करेगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करेगा। किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन। बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ज़्यादातर जो एल्गी होंगे, जो ब्राउन एल्गी होंगे, उनमें क्या होगा, बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। क्या होगा, बाईफ्लैजिलेटेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग क्या नोटिस करेंगे, बाईफ्लैजिलेटेड मतलब 2 फ्लैजिला पाया जाएगा। ठीक, जूस्पोर मतलब मोटाइल होगा। क्या होगा, मोटाइल होगा। आगे देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, जो कैसा होगा, दैट आर पियर शेप। पियर शेप का मतलब क्या होगा, नाशपाती के जैसा होगा। किसके जैसा, नाशपाती के जैसा। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, हमको याद कर लेनी होगी। देखिए एंड हैव 2 अनइक्वली, 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 2 होगा अनइक्वली। हर एक वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे बाईफ्लैजिलेटेड है, यहाँ पे पियर शेप है, यहाँ अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है, अनइक्वली। देखिए इसको ऐसे समझेंगे। देखिए मान लीजिए क्या है, बाईफ्लैजिलेट जो स्पोर के बारे में दिखा है वो ऐसे होगा। ठीक, अब देखिए इसका मतलब है ये अनइक्वली लेटरली अटैच्ड, ये लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है। ये क्या है, कोई बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर है, जो क्या है, अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है। मैंने ऐसे जनरली बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक, अब देखिए इसी के बारे में थोड़ा आगे भी देखेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसके द्वारा होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। ठीक, ये तो हमने पहले भी देखा था। यूनियन ऑफ गैमिट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर, गैमिट का जो संगम होगा, मिलाप होगा, फ्यूजन होगा, वो कहाँ पे होगा, या तो वाटर में हो सकता है या विदिन ओगोनियम। देखिए अगर वाटर में होगा तो क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लेकिन अगर ओगोनियम में हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल
फर्टिलाइजेशन। तो जो ऊगैमस स्पीसीज होंगे वहाँ पे फ्यूजन कैसे होगा, कैसे होगा, ओगोनियम के द्वारा। ठीक, अब देखिए विद इन द ओगोनियम होगा जो ओगैमस स्पीसीज होंगे। ठीक, अगर वाटर में हो रहा है तो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा फर्टिलाइजेशन। अब देखिए द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, जिसे कहेंगे पीयर शेप। ठीक, एंड बियर्स टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, मतलब अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होगा। ये बात जहाँ जो हमने यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई फ्लैजिलेटेड जो स्पोर के लिए जैसे समझा है वैसे इसके लिए भी है। किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होंगे उनके लिए। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। देखिए हमने फियोफाइसी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, मतलब ब्राउन एल्गी को पढ़ लिए। ये देखिए हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स को हम लोग क्या करेंगे, आप बताएंगे, क्या करें, रट लेंगे। बहुत अच्छी बात, क्या करें, आपने काफ़ी देर से कुछ बोला नहीं है तो ठीक है, आप लोग को क्या बोलें, क्या करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर के लिए ही बोल दीजिए। तो ठीक है, आपको इतनी चीज़ें याद है, यही बहुत अच्छी बात है। बट आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ते रहेंगे भाई साहब। जो भी चीज़ें जहाँ से आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, वीडियो किसी का भी देखिए, बट साथ में क्या करेंगे, एनसीईआरटी आपके साथ होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल देखिए, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस, यही 5 एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे रोडोफाइसी के मेंबर्स के बारे में, रोडोफाइसी पढ़ेंगे। ठीक, इस तरह से हमारा एल्गी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ने, रोडोफाइसी। तो आप लोग देखते रहिए, आपके पास 5 मिनट 10 सेकंड का टाइम है भाई साहब, देख लीजिए। क्या करें, तब तक आप कुछ बोलिए, हम देखते रहेंगे, क्या बोलें। तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए, करते रहिए सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। आई होप सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। ठीक, तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग रोडोफाइसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या, रोडोफाइसी, एक क्लास बचा हुआ है एल्गी का, क्या है, रोडोफाइसी, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रोडोफाइसी को कॉमनली जो इस ग्रुप के मेंबर्स होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रेड एल्गी कहेंगे। रेड एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं R-फाइकोएरिथ्रिन। आप यकीन नहीं करेंगे, ये हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, तो इसे क्या करेंगे, हम लोग याद कर लेंगे। अब आगे देखिए, ये ज़्यादातर जो रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। क्या होते हैं, रोडोफाइसी के मेंबर मतलब जो रेड एल्गी होंगे ज़्यादातर मैराइन होंगे। ठीक, और ये कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे वार्मर एरिया होगी, जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होगी, मतलब समुद्र में ही जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होगी वहाँ पे पाए जाएंगे। साथ ही देखिए ये वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ लाइट होगी, अब लाइट कहाँ पे होगी, जो वाटर के सरफेस पे होंगे, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे, इसके साथ ही ये पाए जाएंगे गहरे समुद्र में, जहाँ पे गहराई होगी और वहाँ पे लाइट की संख्या कम होगी, मतलब लाइट बहुत कम जहाँ पे पाई जाएगी, जहाँ पहुँचेगी वहाँ पर भी ये पाए जाएंगे रोडोफाइसी के मेंबर। अब देखिए इनकी बॉडी जो होगी क्या होगी, मल्टी सेलुलर होगी। क्या होगी, मल्टी सेलुलर। साथ ही क्या होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे रोडोफाइसी के जिनमें क्या होगा, बॉडी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन शो करेगी। देखिए हम लोग बात करते हैं इनमें फूड स्टोरेज कैसा होगा। तो इनका जो फूड स्टोरेज होगा ये हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोरिडियन स्टार्च। जो किसके सिमिलर होगा, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर और एमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर होगा उसके सिमिलर होगा। देखिए हमें यहाँ इन सब के बारे में पढ़ना नहीं है, बट देखिए जो एमाइलोपेक्टिन होती है इनमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च होगा इसमें भी क्या होगा, ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होगी। हम लोग इसे क्या कर लेंगे, हम लोग इसे रट लेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए आगे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एल्गी में ये जो रेड एल्गी है इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग। किसके बारे में, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक, नीचे क्या है, रिप्रोडक्शन की बात है। देखिए अगर
रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होगा तो किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। ठीक, कॉमन सी बात है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे खास बात एक देखिए, ये बहुत अच्छी बात है जो हमारी एनसीईआरटी बताती है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा होगा। बहुत अच्छी बात, किसके द्वारा होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नॉन मोटाइल किसके द्वारा, स्पोर के द्वारा। आगे बहुत अच्छी लाइन लिखी है, क्या लिखी है, एंड सेक्सुअली, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा भाई साहब, नॉन मोटाइल गैमीट के द्वारा होगा। देखिए यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है किसके द्वारा हुआ, नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, नॉन मोटाइल गैमीट के द्वारा हो रहा है। अच्छी बात है, खास बात है कि नहीं। ठीक, दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसके द्वारा होगा, गैमस होगा। हमने क्लोरोफाइसी फियोफाइसी में क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ओगैमस। बट हम बात करते हैं रोडोफाइसी के मेंबर में, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सिर्फ किसके द्वारा होगा, ओगैमस होगा। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका कंप्लीट होगा, कैसे, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन के द्वारा। ठीक, एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल दिया है, क्या एग्जाम्पल है, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। देखिए हमारे एनसीईआरटी में इसका फिगर बना हुआ है, हम लोग थोड़ा सा इसका फिगर देख लेते हैं। हमने दो फिगर्स को तो दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे ये फिगर आप देख सकते हैं। ठीक, जो रोडोफाइसी का फिगर है ये देखिए, ये क्या है, ये है आपका पोरफायरा, ये क्या है आपका पॉलीसिफोनिया है। दोनों चीज़ आपने देख लिया। ये देखिए हमारी एनसीईआरटी में ये सारे फिगर्स दिए हुए हैं जो हमने अभी बताया। ठीक, आपने सारी चीज़ देख ली। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया है खास बात, जो यहाँ तक तो आपको सबको आप लोग को सारी चीज़ें समझ में हो गई होंगी। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ है जो यहाँ पे चार्ट दिया है, जिसको हम लोग देख लेंगे। ठीक, बहुत ज़रूरी है, आप लोग अपने एनसीईआरटी में देखिए, मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, तो ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये चार्ट थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, देखिए अब देखिए क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, देखिए इसमें क्या है, देखिए क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं उनको हम लोग कॉमनली क्या कहें, कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गा। मेजॉरिटी ऑफ पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए एंड बी। स्टार्च, मेजर पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए बी। फूड स्टोरेज किसके फॉर्म में है, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक, सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज का। देखिए नंबर ऑफ फ्लैजिला और उनका पोजीशन क्या है, 2 से 8 हैं। ठीक, साथ ही क्या है, क्या है साथ ही, इक्वल एपिकल। ठीक, अब आगे देखिए क्या है, हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर। आगे देखिए फियोफाइसी, फियोफाइसी में क्या है, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। ठीक, फियोफाइसी के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। क्लोरोफाइसी को ग्रीन, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी। आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे चीज़ें साफ दिखेंगी। ठीक, इनमें क्या होगा, मेजर पिगमेंट क्या है, पिगमेंट है क्लोरोफिल एसी और फ्यूकोजेंथिन। और स्टार्च मतलब स्टोर फूड क्या है, मैनिटल एंड लेमिनेरिन। हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है तब हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक, सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन का बना है। ठीक, नंबर ऑफ फ्लैजिला और पोजीशन क्या है, 2 होगा, अनइक्वल लेटरल होगा। ठीक, अब ये पाया किस में जाएगा, फ्रेश वाटर। ठीक, फ्रेश वाटर में रेयर होगा, ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर में रेयर पाए जाएंगे, साथ ही ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में भी पाए जाएंगे। अब बात करते हैं क्लोरोफाइसी के बाद रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल एडी। ठीक, साथ में फाइको इरिथ्रिन है, एडी के साथ फाइको इरिथ्रिन है। ठीक, अब स्टोर्ड फूड क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज का, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। ठीक, फ्लैजिला क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब क्या बात करते हैं ये किस में पाया जाएगा, हैबिटेट। फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाएंगे। ठीक, ज़्यादातर ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में मोस्ट ऑफ द
मेंबर्स पाए जाएंगे। ठीक, ये आप एक बार अपनी एनसीईआरटी में ज़रूर देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे दिखा दिया, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक, सारी चीज़ें हमने बता दी। इस तरह से हमारा क्या होता है, एल्गी ख़त्म होता है। हम लोग एल्गी समाप्त कर लिए हैं। आगे क्या पढ़ेंगे, आगे जो भी चीज़ें होंगी। ठीक, ब्रायोफाइट्स, टेडो जो भी होगा, अभी हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आपका आएगा टेडो, जिम्नो एंड एंजियो। ठीक, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑलवेल, तो ठीक है, अब हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी किया। तो ठीक है, करते रहिए, साथ ही हम आपको अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। आपका एग्ज़ाम करीब आ रहा है। ठीक, आपका एग्ज़ाम करीब है तो आप अच्छे से मेहनत करिए, मैं भी मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक, तो ठीक है, आप सब अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो ठीक है, आप सबको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, ब्रायोफाइट्स। हमने कहा था रिवीजन कराने के लिए, बट थोड़ा सा टाइम की कमी है। ठीक, तो करा देंगे किसी दिन रिवीजन। ठीक है, तो ठीक है, ज़्यादा कुछ था नहीं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। एल्गी में जो रिवीजन करना था थोड़ा बहुत था, तो आप पढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें खास है नहीं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो गई, आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।